नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन बदलाव की खास सीरीज नगर निकाय चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत इछावर नगर में होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूर्ण तैयारियां कर ली है, जिसको लेकर वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में भूमिका अमित गुप्ता को मैदान में उतारा है। भूमिका अमित गुप्ता एक ऐसा नाम वार्ड नंबर 7 में जो कि काफी लंबी समय से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे थे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमित गुप्ता जी, जिनसे आज हम मुख्यतः चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड में उनकी क्या स्थिति है। अमित जी, आपका स्वागत है मिशन बदलाव में। नमस्कार। वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है और अगर आपको जनता बहुमत देती है तो आपका विकास को लेकर क्या रोड मैप रहने वाला है? देखिए, वार्ड नंबर 7 की जो जनता है वो बेहद समझदार और शिक्षित और सभी जितने भी जन हैं वो एक बहुत ही अच्छे लोग हैं, जो कि ये चाहते हैं कि उनका एक जनप्रतिनिधि जो भी बने वो उनके लिए एक अच्छा कार्य करे। कहीं ना कहीं जो अभी तक मैं जो व्यवस्था देखता हूँ, चला आ रहा हूँ, और पूर्व में भी मैंने जो जानकारी ली है उससे ये बात इंगित है कि जो भी जनप्रतिनिधि के रूप में रहे हैं उनके द्वारा भी जो कार्य जनता के अनुरूप करने चाहिए थे या जनता की मांग के आधार पर करने चाहिए थे, वो कार्य कहीं ना कहीं जनता के अनुरूप नहीं हो पाए हैं। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं पूरे कार्य जनता की मांग के आधार पर और उनके जो वार्ड में, हमारे वार्ड में जो भी आवश्यकता है उस वार्ड की उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, और जैसा जनता चाहेगी वैसा कार्य, यानी कि कहना चाहूँगा कि अभी जैसे कुछ मुख्य समस्याएं जो सामने आती हैं, सड़कों के निर्माण या सड़क बनी भी है तो उसमें गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, रैंप वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, क्रॉसिंग वगैरह में कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, जो वाहन है, कचरा वाहन है, वो समय पर जो है निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। कभी 12 बजे पहुंच रहे हैं, कभी 1 बजे पहुंच रहे हैं, कोई निर्धारण समय का नहीं है। इस तरह की जो छोटी छोटी सी भी जो समस्याएं हैं, कहीं ना कहीं ये एक वार्ड वासियों के लिए उनके अनुरूप एक बड़ी समस्या को भी हम समझ सकते हैं कि एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी हैं, माता जी हैं, सब सारे के सारे जो लोग हैं वो परेशान इन कारणों से होते हैं कि उन्हें सुबह से कहीं ना कहीं अपने काम के लिए जाना होता है, घर का जो कचरा है वो कचरा घर में ही पड़ा रहता है, नालियाँ हैं, नालियाँ साफ, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर नालियों को साफ करने के लिए स्वयं घर के परिवार के लोग उन नालियों को साफ करना पड़ता है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं जो हैं, जो मेन कारण है, इन कारणों के आधार पर और इनकी पूरी समस्याओं का जो निराकरण है, हमारा सतत यह प्रयास रहेगा कि इन छोटी छोटी सी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निरंतर हम करेंगे। ऐसा जनता अगर मुझे मत देती है और हमें चुनती है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जनता में, वार्ड में इस प्रकार की कोई भी समस्या कभी ना उत्पन्न हो। आपके वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है, तो इसको लेकर आपने कोई विशेष प्रकार की रणनीति बनाई है? नहीं, देखिए क्या है कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इसे हर व्यक्ति को मनाने का अधिकार है, और जहाँ तक निर्दलीय प्रत्याशियों की जो बात अपन करें तो वो एक उनका अधिकार है, और जितने भी यहाँ काफ़ी पूरे नगर में हम देख रहे हैं कि लगभग 69 कैंडिडेट जो हैं, अधिकतर उसमें से निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जनता जो भी इस बार करेगी वो एक अच्छा सा बदलाव करेगी, क्योंकि जनता के बीच में जो पूर्व से बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि उनकी मांगों के आधार पर आज तक कभी इस तरह के कार्य नहीं हो पाए हैं जो उनकी एक आवश्यकता कहीं ना कहीं रही है। अभी चूंकि मतदान में कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है, परसों ही मतदान है, तो आप आपके वार्डवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं मेरे वार्डवासियों से, मेरे आशीर्वाददाताओं से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार उनका अमूल्य और अनमोल जो मत है वो हमें प्राप्त हो, क्योंकि मैं उनके लिए अपनी पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ
पूरे वार्ड वासियों का समर्थन प्राप्त करूंगा और उनके लिए वो हर संभव प्रयास करूंगा कि जिसकी उन्हें आवश्यकता है। जैसे अगर कहीं ना कहीं जहाँ सड़कों के निर्माण नहीं है वहाँ सड़कों के निर्माण भी होंगे। जहाँ सड़क खराब पड़ी हुई है उस खराब सड़क को भी कंप्लीट पूरा करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। नालियाँ, जहाँ नालियों का निर्माण नहीं है, कुछ परेशानी ऐसी भी आ रही हैं। जैसे अभी डाबरपुरा की मैं बात करूं तो वहाँ पर भी जो परेशानियां हैं, नालियों की विशेष रूप से समस्या सामने है। कुछ नल कनेक्शन जो ऐसे लगे हुए हैं जहाँ रोड, मेन रोड से पाइपलाइन में से मतलब पाइप जो होते हैं उस नाली के ऊपर से उनको बांध करके जो है अपने घरों पर नल के कनेक्शन पाइप के माध्यम से लेके जाना पड़ रहा है। ऐसी परेशानियां हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उनके घर तक एक सीवर जो पाइपलाइन है, ड्रेनेज वगैरह और ये सारी की सारी जो पाइप लाइन वगैरह जो अंदर डलती हैं, इस तरह की व्यवस्था करें ताकि उनको आसानी से नल कनेक्शन और आसानी से उनको उनकी सड़कों का निर्माण, आसानी से उनकी नालियों की साफ सफाई और निरंतर हर वो संभव प्रयास जो जनता की मांग है उसके आधार पर किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 7 से अमित गुप्ता, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जनता इस बार परिवर्तन के माध्यम से उन पर भरोसा जताएगी। अब देखना यह होगा कि उन्होंने किस करवट बैठता है।